आज हम ब्लैक एंड व्हाइट की शुरुआत एक ऐसी तस्वीर से करना चाहते हैं जो आपको गुस्से से भर देगी और आप भी ये सोचने पर मजबूर हो जाएंगे कि आखिर हमारा देश किस तरफ जा रहा है। इस तस्वीर में आप जिस व्यक्ति को मुस्कुराते हुए देख रहे हैं उसका नाम शाहरुख हुसैन है और इस लड़के पर झारखंड के दुमका में एक 16 साल की लड़की की बेरहमी से हत्या करने का आरोप है। इस लड़की का नाम अंकिता था और इसकी गलती सिर्फ इतनी थी कि यह शाहरुख हुसैन नाम के इस लड़के से दोस्ती नहीं करना चाहती थी और उससे बात नहीं करना चाहती थी। यह लड़का अंकिता को लगातार परेशान कर रहा था और अंकिता लगातार इससे यह कह रही थी कि उसे इससे बात नहीं करनी। उसने इसे काफी परेशान किया और इसके बाद भी जब अंकिता बात करने के लिए तैयार नहीं हुई तो एक दिन रात के वक्त यह लड़का अंकिता के घर पहुंच गया और उस पर पेट्रोल डालकर उसे जिंदा जला दिया। और जब पुलिस ने इस लड़के को गिरफ्तार किया तो यह सबके सामने मुस्कुरा रहा था। पछतावे का दूर दूर तक इसके चेहरे से कोई लेना देना नहीं था। देखिए, इसके चेहरे पर आपको कोई पछतावा या अफसोस दिखाई नहीं देगा और वो इस बात से खुश है कि अंकिता नाम की ये लड़की 5 दिन बाद इलाज के दौरान आखिरकार इस दुनिया को छोड़कर चली गई। अगर आप इस आरोपी के हाव भाव को ध्यान से देखेंगे तो आपको पता चलेगा कि इसके मन में अंकिता के लिए कितनी नफरत थी। पुलिस द्वारा इस लड़के को गाड़ी में बैठाया गया तो इसके चेहरे पर एक शिकन तक नहीं था और इस दौरान 23 साल का यह लड़का बार बार मुस्कुराकर हमारे देश की संवैधानिक व्यवस्था, हमारी कानून व्यवस्था, पुलिस, सरकार और लोगों से कड़वे सवाल पूछ रहा है या ये कह लीजिए कि हमारे पूरे देश के समाज का, हमारी और न्यायिक व्यवस्था का मजाक उड़ा रहा है। सोचिए, इसके चेहरे पर यह बेफिक्री इसलिए है कि यह हत्या जैसे अपराध को मामूली अपराध समझ रहा है और इसे अपने गुनाह की गंभीरता का शायद कोई अंदाजा नहीं है। या फिर यह इसलिए मुस्कुरा रहा है क्योंकि उसने सिर्फ बात करने से इनकार करने पर ही एक हिंदू लड़की की हत्या कर दी और पुलिस उसे ऐसा करने से रोक नहीं पाई। असल में से कोई नहीं रोक पाया, ना पुलिस रोक पाई, ना अंकिता का परिवार रोक पाया, ना अंकिता रोक पाई और ना ही हमारा समाज रोक पाया। और शायद या फिर यह लड़का हमारे देश की पुलिस और न्यायिक व्यवस्था पर हंस रहा है, उसका मजाक उड़ा रहा है क्योंकि इसे ऐसा लगता है कि यह भी कानूनी दांवपेच का इस्तेमाल करके बहुत जल्द जमानत लेकर जेल से बाहर आ जाएगा। या फिर इस आरोपी को खुद के मुस्लिम होने और झारखंड की राजनीति में धर्म की जरूरत से ज्यादा अहमियत का इसे एहसास हो चुका है। वजह चाहे जो भी रही हो, लेकिन इस आरोपी की हंसी आज पूरे देश को किसी शूल की तरह चुभ रही है और लोगों में काफी गुस्सा है। हालांकि यहां सवाल झारखंड पुलिस को लेकर भी है और ऐसा आरोप लग रहा है कि पुलिस ने पीड़ित लड़की की उम्र 19 साल बताने की पहले कोशिश की ताकि आरोपी पर गंभीर धाराओं में केस दर्ज न हो पाए। आपको आज 2 बहुत महत्वपूर्ण तस्वीरें दिखाते हैं। पहली तस्वीर अंकिता के आधार कार्ड की है जिसके मुताबिक उसका जन्म 26 नवंबर 2008 को हुआ था। इसके हिसाब से अंकिता की उम्र 14 वर्ष के आसपास थी। अब दूसरी तस्वीर देखिए, यह अंकिता का बयान है जो उसने अस्पताल में इलाज के दौरान दिया था और इसी बयान के आधार पर दुमका पुलिस ने शाहरुख हुसैन नाम के इस लड़के पर हत्या की कोशिश की एफआईआर दर्ज की थी। बयान की इस कॉपी में सबसे ऊपर अंकिता की उम्र लिखी गई है और आप देख सकते हैं इस पर ओवर राइटिंग की गई है, काट कर इसे दोबारा कुछ इस पर लिखा गया है जिससे पढ़ने में अंकिता की उम्र 17 साल भी लगती है, 18 भी लगती है और 19 वर्ष भी लगती है। इसके अलावा बयान के अंदर एक जगह उसकी उम्र 19 वर्ष बताई गई है, यानी आधार कार्ड के मुताबिक अंकिता की उम्र 14 वर्ष है और दुमका की जो पुलिस है वो उसे 19 वर्ष की बता रही है। मतलब नाबालिग लड़की को बालिग बनाने की कोशिश हो रही है और आरोप है कि ऐसा इसलिए किया गया ताकि आरोपी पर गंभीर धाराओं में मुकदमा दर्ज न हो और उसे बाद में आसानी से जमानत मिल जाए। असल में किसी भी पीड़ित लड़की के डाइंग डिक्लेरेशन में इन तथ्यों का बहुत महत्व होता है और इससे कई बार पूरा की पूरा केस आरोपी के पक्ष में चला जाता है। अब खुद सोचिए, जब पुलिस ने इतनी बड़ी गलती की तो यह आरोपी मुस्कुराता नहीं तो और क्या करता है। इसीलिए इसके चेहरे पर कोई शिकन नहीं था। यह शायद इसलिए मुस्कुरा रहा था कि उसे लगता है कि कानून इसका कुछ नहीं बिगाड़ पाएगा। अब आपको इस पूरे हत्याकांड की कहानी बताते हैं।
आरोपों के मुताबिक 14 वर्ष की अंकिता की हत्या इसलिए कर दी गई क्योंकि उसने शाहरुख हुसैन नाम के इस लड़के से दोस्ती करने और उससे बात करने से इनकार कर दिया था। अंकिता अपने परिवार के साथ दुमका जिले के एक छोटे से कस्बे में रहती थी और उसका परिवार काफी गरीब था। मां के निधन के बाद पिता की जो आमदनी थी उससे घर चलाना बहुत मुश्किल था, इसलिए अंकिता अपने पिता का हाथ बटाने के लिए पड़ोस में बच्चों को ट्यूशन पढ़ाती थी और खुद भी 12वीं कक्षा की पढ़ाई कर रही थी। लेकिन पिछले दिनों शाहरुख हुसैन नाम के इस लड़के ने उसे परेशान करना शुरू कर दिया। अंकिता के परिवार का कहना है कि पिछले 10 दिनों से शाहरुख हुसैन इस लड़की से बातचीत करने की कोशिश कर रहा था। ये लड़की जब भी अपने घर से बाहर निकलती थी, ये लड़का उसका रास्ता रोक लेता था, उससे बात करने के लिए कहता था, कोशिश करता था और फिर अंकिता का लगातार पीछा करता था। और जब अंकिता ने उससे बात नहीं की, दोस्ती नहीं की, तो उसने कहीं से अंकिता का मोबाइल नंबर पता कर लिया और फिर अंकिता को फोन पर परेशान करना शुरू किया। मौत से पहले अंकिता ने अपने बयान में खुद बताया कि 22 अगस्त की रात को भी शाहरुख हुसैन ने उसे फोन किया था और उस पर बात करने के लिए दबाव डाला। लेकिन जब इस हिंदू लड़की ने शाहरुख हुसैन से दोस्ती करने से इनकार किया तो उसने फोन पर ही उसे हत्या करने की धमकी दी। अंकिता के पिता ने यह बताया कि अंकिता ने रात में ही उनसे शाहरुख की इस धमकी के बारे में उन्हें बता दिया था, लेकिन तब देर रात हो चुकी थी और वो सुबह पुलिस स्टेशन जाने ही वाले थे। लेकिन उससे पहले ही 23 अगस्त को सुबह करीब 4 बजे शाहरुख ने पेट्रोल डालकर अंकिता को जिंदा जला दिया। 23 अगस्त को अंकिता का इलाज दुमका के ही एक अस्पताल में शुरू हुआ, लेकिन उसकी हालत बिगड़ने लगी और अंकिता 90% से ज्यादा जल चुकी थी। अंकिता को बेहतर इलाज के लिए फिर रांची ले जाया गया और रांची के मेडिकल कॉलेज में अंकिता का इलाज 4 दिन तक चलता रहा और आखिरकार 28 अगस्त को अंकिता की मृत्यु हो गई। दुमका की इस घटना के बारे में जब मीडिया में खबरें आईं, तब विरोध प्रदर्शन शुरू हुए। विश्व हिंदू परिषद और भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता झारखंड के अलग अलग जिलों में प्रदर्शन करने लगे। झारखंड की सरकार पर तुष्टीकरण के आरोप लगने लगे और बीजेपी के नेताओं ने झारखंड सरकार पर आरोप लगाया है कि अंकिता का समुचित इलाज नहीं किया गया, सही इलाज नहीं किया गया, क्योंकि वो किसी खास मजहब की नहीं थी। बिहार और झारखंड के बीजेपी नेताओं ने हेमंत सोरेन सरकार पर जो आरोप लगाए हैं, आज आपको भी एक बार सुनने चाहिए। देखिए, दुर्भाग्य है इस देश का कि तुष्टीकरण की राजनीति के तहत एक्ट होता है। अगर अंकिता दूसरे धर्म की लड़की होती, उल्टा होती, लड़के दूसरे होते, आज वहां पर पॉलिटिकल पिकनिक राहुल गांधी भी मनाते होते और अगर सरकार की नींद खुलती तुष्टीकरण की नींद से, तो आज अंकिता की जान नहीं जाती। वो लड़की नाबालिग है, छोटी बच्ची है। आपको पता है एफआईआर में, जो मेरी जानकारी है, भगवान करे कि मैं गलत हूं, लेकिन प्रशासन की क्या भूमिका है, उसको बालिग करार देकर जो है वो एफआईआर किया गया है। आज भी अपराधी को बचाने की जो साजिश हो रही है, ये जो वोट बैंक की राजनीति है, ये जो हिंदू मुस्लिम के नाम पर राजनीति है, इसके कारण जनता आक्रोशित है। जो नूर मुस्तफा है उसको डिसमिस करिए, जो वहां एसपी है, एसपी की भूमिका के ऊपर जो है किसी महिला एसपी को वहां वहां पोस्ट करिए। हिंदू समाज आखिरकार कब तक सहन करेगा और पुलिस प्रशासन शासन कब तक चुपचाप उस घटना को देखते रहेंगे? आखिरकार मुख्यमंत्री और गृहमंत्री कहां हैं? बेहद चिंताजनक बात है। विश्व हिंदू परिषद ऐसी सब घटनाओं की तीव्रतम शब्दों में निंदा के साथ साथ ये भी कहती है कि आखिरकार